दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत के पास नीदरलैंड को हराने का एक बढ़िया मौका था, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटी सी कमजोर टीम इंडिया को इतनी बड़ी टक्कर देगी। जहां नीदरलैंड के खिलाफ एक सांस रोक देने वाले मैच में कैसे टीम इंडिया ने जीत दर्ज की और रोहित के साथ विराट के बल्ले ने एक बार फिर से कैसे मचाया कोहराम, वो तो सब हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था वैसा मुकाबला भारत और नीदरलैंड के बीच हुआ। सांसें रोक देने वाले इस मैच में नीदरलैंड की टीम ने हमें 165 रनों का लक्ष्य दिया। बता दें, बारिश की वजह से मुकाबला केवल 15 ओवर का ही खेला गया, जिसमें डेवान लॉकॉक और बोआर्ड ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत नीदरलैंड्स ने हमारी टीम के सामने 165 रन बनाने में कामयाब रहा। डेवान लॉकॉक ने 53 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं 60 रन बनाकर बार्ड ने भी महफिल लूटी। आखिर में जैन फ्राइलिंक ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने 2-2 विकेट लिए, एक विकेट युजवेंद्र चहल को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। टीम इंडिया को जीत के लिए 15 ओवर में 165 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और केएल राहुल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 4 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 45 रनों के पार था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और केएल राहुल 9 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें डेविड वैसी ने पवेलियन की राह दिखाई और अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया, पर दोस्तों स्पिनरों के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। टिम प्रिंगले ने विराट कोहली को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने टिम प्रिंगले के तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बता दिया कि आखिरकार किंग कौन है। भारत 10 ओवरों के बाद 85 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली बास डे लीडर की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 35 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज है जिसने इस वक्त दुनिया भर के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया की जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें, आखिरी के 4 ओवर में भारत को जीत के लिए 60 से भी ज्यादा रनों की जरूरत थी। जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्योंकि हर ओवर में 13 से ज्यादा रन बनाने थे। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों को करिश्माई बल्लेबाजी करनी थी। पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे डेविड और उनको आड़े हाथों लेते हुए सूर्या ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 3 छक्के लगा दिए। जी हाँ, सूर्या ने डेविड के इस ओवर में 3 छक्के जड़कर कुल 22 रन बटोरे। यहाँ से प्रशंसकों को ये लगने लगा कि हाँ, अब इस मुकाबले में टीम इंडिया जीत सकती है। सूर्या ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों, 4 ओवर में 60 से ज्यादा रन बनाना काफी मुश्किल काम है, लेकिन इस काम को भी रोहित शर्मा और सूर्या ने तूफानी बल्लेबाजी से आसान कर दिया। अब भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रही थी। 2 ओवरों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 40 रन बना दिए थे। अब भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डेविड वैसी ने केवल 6 रन ही दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। नीदरलैंड्स के सबसे खतरनाक गेंदबाज लेडे आखिरी ओवर डालने के लिए आते हैं और उनकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका लगा दिया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन लेडे की दूसरी गेंद पर भी कप्तान रोहित ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए, लेकिन तीसरी गेंद पर लेडे ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आ गए और अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। लेडे की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और अब 2 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन लेडे ने वापसी की और एक खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे सूर्या
और प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, एबी डिविलियर्स के अंदाज में विकेट के पीछे उन्होंने छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद डेविड वेसे के हाथों में चली गई। लेकिन दोस्तों तभी अजूबा हुआ और डेविड के हाथों से गेंद छूटकर बाउंड्री पार चली गई। इस पर पूरा स्टेडियम दंग रह गया और सभी की हंसी भी निकल गई और भारत इसी के साथ जीत गया। जी हाँ, एक सांस रोक देने वाले मैच में आखिरकार टीम इंडिया को जीत मिली। दोस्तों भारत और नीदरलैंड के बीच एक ऐसा ही सांस रोक देने वाला मैच हो सकता है। आपको बता दें, ये मुकाबला 27 अक्टूबर के दिन खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली एक और तूफानी पारी खेल पाएंगे या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।